हेलो जूनियर्स, क्या हाल है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मेरे कुछ जूनियर्स के एंड बिट टेंस्ड और टेक्स्ट भी कर रहे हैं। गाइस थोड़ा सा बिजी हूँ, प्री ऑक्यूपाइड हूँ कुछ फैमिली वर्क की वजह से, और आउट ऑफ टाउन भी हूँ। बट स्टिल मेरे एक सीनियर्स थे एमबीबीएस डेज में, एक्चुअली थी, और शी वॉज़ वेरी नाइस फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। शी यूज्ड टू हेल्प मी इन माई स्टडीज़। एमबीबीएस का सफ़र इतना ईजी बना दिया उन्होंने। तो ये मत सोचना मैं कोई एहसान कर रहा हूँ आप लोगों पे। आई एम जस्ट गिविंग व्हाट आई वांट। मेरे सीनियर्स ने मुझको दिया, मैं आपको दे रहा हूँ क्या, हेल्प, गाइडेंस। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी का रेटिनल डिटैचमेंट कितने तरह का है, क्या है, मैंने कंसाइज करके जल्दी से छोटी सी वीडियो बनाई है। राइटिंग पे मत जाना, टाइम नहीं है, जल्दी से बनाई है, ना कोई एडिटिंग ना कोई कुछ, ओनली पढ़ाई। 2 3 4 बार देखो, सिर्फ सुनो और याद कर लो और पेपर में लिखाओ। सो लेट्स बिगिन। ऑप्थेल्मोलॉजी रेटिनल डिटैचमेंट शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट मतलब क्या है। रेटिना में 10 लेयर्स होती हैं। देयर आर 10 लेयर्स ऑफ रेटिना। कितनी? 10 लेयर्स। पहली 9 लेयर्स का डिटैच होना फर्स्ट लेयर से इज़ नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। 10 लेयर्स कौन सी हैं, क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये जान लो, 10 लेयर्स पहली लेयर का डिटैचमेंट होना बाकी 9 लेयर से इज़ नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट 3 तरह का होता है, 1 2 और 3। क्या क्या? पहला होगा रेगमेटोजेनस डिटैचमेंट, दूसरा है एक्सुडेटिव, और तीसरा है ट्रैक्शनल। रबड़ बैंड की तरह खींचेंगे तो ट्रैक्शनल, पानी भर जाएगा तो एक्सुडेट और रेगमेटोजेनस। ठीक है, क्या क्या बोला? पहली लेयर का बाकी 9 लेयर से डिटैच होना, रेटिनल डिटैचमेंट। 3 तरह का रेटिनल डिटैचमेंट होता है, रेगमेटोजेनस, एक्सुडेटिव, ट्रैक्शनल। राइटिंग पे मत जाना, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और रिवाइज करो। नोट्स सबके पास है, सबके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको सब कुछ पता है। वी आर जस्ट हेयर टू रिवाइज एंड लर्न। रेगमेटोजेनस में क्या होता है? रेगमेटोजेनस का कॉज अब देखते हैं। कॉज पे क्वेश्चंस आते हैं। रेगमेटोजेनस, अगर रेटिनल डिटैचमेंट का क्वेश्चन है और आपने बस एक टेबल बना दिया, उस टेबल को इलाबोरेट अपनी लैंग्वेज में कर दो और नंबर पूरे आपके। रेगमेटोजेनस का कॉज है जो सबको ज़्यादातर होता है, हाई मायोपिया। हम सबको ज़्यादातर मायोपिया है, हम ग्लासेस पहनते हैं, सबको पता है, इजी टू लर्न, हाई मायोपिया। दूसरी बात, मायोपिया की जगह अगर किसी ने हमारी हाथ में मुक्का मार दिया, मतलब कि ट्रॉमा हो गया। और तीसरा, लेंस ही नहीं है भाई साहब, ए फेक किया। क्या क्या करेंगे? हाई मायोपिया, ट्रॉमा, ए फेक किया, रेगमेटोजेनस। लर्न करने में अगर दिक्कत आए तो एक निमोनिक है हैट। रेगमेटोजेनस किस में दिखता है? जो लोग हैट पहनते हैं। हाई मायोपिया, एफेकिया या ट्रॉमा, या तो हैट कर लो, हाई मायोपिया नहीं करना तो मैट कर लो। मैट ज़्यादा अच्छा है। हाई मायोपिया, एफेकिया एंड ट्रॉमा। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे? ये यहाँ पे हमें हॉर्सशू शेप्ड अपीयरेंस दिखेगी रेटिना पे। रेटिना कैसे हो जाएगा? हॉर्सशू शेप, मतलब कि घोड़े के पैर जैसा। फिर इसमें एक साइन दिखता है, जब भी घोड़ा आएगा तो कर्टेन गिर जाएंगे, कर्टेन फॉलिंग साइन। कौन सा साइन? कर्टेन फॉलिंग साइन। एक और साइन दिखता है, दैट इज टोबैको साइन। क्या दिखेगा? टोबैको साइन। और इसमें फ्लोटर्स दिखेंगे। फ्लोटर्स क्या होता है? ऐसा लगता है हमारी आंखों के सामने छोटे 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 मक्खियाँ आ रही हैं, कीड़े आ रहे हैं, काले काले स्पॉट्स आ रहे हैं। वो एक्चुअली रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से होता है। क्या बोला? रेगमेटोजेनस में घोड़ा आ रहा था, वहाँ पे मैट आ रहा था। कॉजेज क्या है? मैट, मायोपिया, एफेकिया एंड ट्रॉमा। क्लिनिकल फीचर्स हॉर्सशू शेप्ड, साइन 2 कर्टेन फॉलिंग, टोबैको साइन, और फ्लोटर्स। घोड़ा है, मक्खी है, पर्दे गिर रहे हैं, टोबैको है, मैट है, रेगमेटोजेनस। अब एक्सुडेटिव, पानी जैसा, मतलब इसके कॉज क्या होंगे? VKH सबसे बड़ा नाम, सबसे गंदा नाम, वो कोयोनोगी हराडा सिंड्रोम। दूसरा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट है तो हमने एक और लिख दिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन।
तीसरा मैलिग्नेंट है, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन लिख दिया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोरोइड, मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोरोइड। गाइस सिर्फ आपका एग्ज़ाम है इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टाइम, मैं थोड़ा बिजी हूँ, स्टिल मैं चाहता हूँ मेरे कुछ जूनियर्स काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। तो बस एक छोटी सी कोशिश है। वोट-नागी-हराड़ा सिंड्रोम, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोरोइड, सार्कोइडोसिस, सारे गंदे गंदे नाम इसी में ही हैं। CSR मतलब सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, कोट्स डिजीज। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा? क्लिनिकल फीचर्स जहाँ पे हॉर्सशू शेप टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट थी, फ्लोटर्स दिख रहे थे, यहाँ पे दिखेगा आपको शिफ्टिंग फ्लूइड। मैंने पहले ही बताया था एक्सुडेट मतलब पानी, तो मतलब शिफ्टिंग फ्लूइड दिखेगा आपको। और यहाँ एकदम से सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। डॉक्टर्स की राइटिंग गंदी होती है, मैं और भी गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी भी है पर जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा समझ आए। आप वीडियो बार बार सुन के चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, देख के समझ जाएं, जो समझ नहीं भी आ रहा पर सुने हुए याद रहें, ईजिली समझ आ जाएगा। ट्रैक्शनल, रबड़ बैंड की तरह खींचने वाला, इसका एक एग्जाम्पल ज़िंदगी भर के लिए याद रख लो। एक ऐसी बीमारी जो रबड़ बैंड की तरह खींची जाती है, दैट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी, दैट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी। दूसरा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और तीसरा रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP। क्या बोला? डायबिटीज़, सिकल सेल एनीमिया और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योर लोग बातों को ट्रैक्शनल की तरह खींचते रहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स डायबिटीज़ है, जब भी ऑप्था में डायबिटीज़ आए आपको एक वर्ड ज़रूर लिखना है, दैट इज़ नियोवैस्कुलराइजेशन। समझे? और डायबिटीज़ के क्लिनिकल फीचर्स आपको पता ही हैं, अपने आप लिख देना। देखो गाइस, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे नोट्स सबके पास हैं। कंसाइज करके चीज़ों को लर्न करो और उनको इलेबोरेट करके एग्जाम्स में लिखना, ये एक कला है, वो आनी चाहिए। रेटिनल डिटैचमेंट पहली लेयर का 9 लेयर से अलग होना इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट। 3 तरह का होता है, रेगमेटोजेनस, एक्सुडेटिव और ट्रैक्शनल। रेगमेटोजेनस में सारे जानवर आ रखे थे, क्या क्या, और मैट अच्छे से चिपक रहे थे। क्या क्या था उसमें? कॉजेज, मैट मतलब मायोपिया, एफेकिया, एंट्रोमा, हॉर्सशू शेप होता है, फ्लोटर्स देखेंगे, टोबैको आएगा, कर्टन फॉलिंग साइन आएगा। एक्सुडेटिव मतलब पानी, सारे गंदे गंदे नाम थे। हाइपरटेंशन था तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी था, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी था, वो कोएनागी-हराड़ा सिंड्रोम भी था। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन था तो मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोरोइड भी था। सार्कोइडोसिस था, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी था, कोट्स डिजीज था। पानी है तो शिफ्ट तो करेगा ही, शिफ्टिंग फ्लूइड, और चुटकी बजाते ही सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ट्रैक्शनल में मैंने आपको बार बार बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रैक्शनल में हमेशा याद रखना, और डायबिटीज़ है तो नियोवैस्कुलराइजेशन तो शो करेगा ही। इसके अलावा ट्रैक्शनल बातों को कौन लंबी खींचते ही जाते हैं, प्रीमेच्योर, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी वाले लोग। सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़, रेटिनोपैथी और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। दैट्स इट गाइस। एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, कुछ बच्चों के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स हैं, पर डजेंट मैटर, सीखो एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी चाहे ऑप्था हो, ENT हो, PSM हो या 19 में से कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी टीचर आपको मैनेजमेंट या क्वेश्चन में मैनेजमेंट लिखने के लिए आए, मैनेजमेंट आ गया 10 नंबर का, पर हमें मैनेजमेंट में हम क्या सोचते हैं, ट्रीटमेंट लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 नंबर का लिख सकते हैं। याद रखो, मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट में आपको 2 चीज़ें लिखनी हैं, ऑप्था में भी, ENT में भी, PSM में भी, मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी, और हर जगह जब भी मैनेजमेंट वर्ड पूछा जाए इस बात को रट लो कि आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, ट्रीटमेंट लिखना है। इन्वेस्टिगेशन में जितनी आती हैं आपको उस डिजीज से रिलेटेड वो लिखो, ट्रीटमेंट में जितना आता है वो लिखो। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं। दैट्स इट गाइस, टेंशन मत लेना। और बेस्ट ऑफ लक।